In our class of Tattvar Sutra, a great grantha written by Acharya Sri Uma Swamiji Maharaj, we were discussing on the first chapter, and yesterday we see the ninth sutra in which five Vedas, five types of right knowledge had been told. That is Mati Shudavdi Mane Prahe Kevalani Jnanam. So these are the five types: Mati Gyan, Shuddh Gyan, Avdi Gyan, Mane Prahe Gyan and Keval Gyan. So these are the five types of right knowledge. And thereafter we see that these five types of right knowledge are divided into two types of pramanas, that is proof. Pramana means proof. So proof means praman is of two types. First one is direct and second one is indirect. Direct means pratyaksh and indirect means paroksh. So these two types of proofs are there. So first two gyan, first two knowledge, that is mati gyan and shuddh gyan, that is indirect, that is paroksh gyan. And then Acharya says pratyaksh manyat means remaining three types of knowledges, that is avdi gyan, mane praye gyan and keval gyan is the direct proof. So these things we had already discussed, and in this again direct types of knowledges there are two types. One is full direct and other is partial direct. One is full direct means sarvadesh pratyaksh and partial direct is ek desh pratyaksh. So these things we had already discussed. Thereafter we see the five names of the first knowledge, that is the Mati Gyan. So there are five names, that is Mati, Samriti, Sangya, Chinta, Abhinibodh. So these five types of names we had already discussed. Now today Acharya is telling how this Mati Gyan, the first knowledge, Mati Gyan is get it generated. तो जैसा कि हमने कल देखा तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में, जिसमें आचार्य श्री ने सम्यक ज्ञान के विषय में बतलाया कि सम्यक ज्ञान के कितने भेद होते हैं, तो उसमें 9वें सूत्र में आचार्य श्री ने बताया था कि मति, शुद्ध, अवधि, मने प्रय और केवल ज्ञान, ये पांच जो हैं सम्यक ज्ञान के भेद बताए थे। और इनमें भी प्रमाण के विषय में आचार्य श्री ने बताया था कि जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण होता है, उसको प्रमाण कहा गया है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो स्वयं सिद्ध है ऐसा प्रमाण होता है। तो प्रमाण के भी आचार्य श्री ने क्या कहा था कि ये दो भेद होते हैं। प्रमाण भी दो प्रकार का होता है, एक तो जो यानी डायरेक्ट जानता है और एक इनडायरेक्ट जानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो इन पांच भेदों में आचार्य श्री ने बताया कि जो पहले दो भेद हैं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये क्या है? परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण है ये। और बाकी के जो तीन ज्ञान हैं ये प्रत्यक्ष हैं। उनमें भी अवधि ज्ञान और मने प्रय ज्ञान क्या है? एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान क्या है? सर्वदेश प्रत्यक्ष है। सभी वस्तुओं को एक साथ प्रत्यक्ष रूप से जानता है, दर्पणवत जानता है। तो दर्पणवत जानने का अर्थ है कि ये प्रत्यक्ष है, किसी भी इंद्रिय अथवा मन आदि की सहायता इसको नहीं लेनी पड़ती, बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। और जिसमें बाहरी अवलंबनों की आवश्यकता पड़े वो परोक्ष ज्ञान है। तो इसमें आगे बताते हुए आचार्य श्री ने मति ज्ञान के विषय में डिटेल में चर्चा करते हुए, विस्तार में चर्चा करते हुए मति ज्ञान के पर्यायवाची नामों का विकल्प उल्लेख किया था, जिन्हें हमने कल देख लिया था कि मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? मति, स्मृति, चिंता, अभिनिबोध और मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। ये पांच क्या हैं? मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है, जिनके स्वरूप को भी कल हमने समझने का प्रयास किया था। आज उसी विषय में आचार्य श्री मति ज्ञान के विषय में ही आगे बता रहे हैं कि उस मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है, वो मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, उसका निमित्त क्या है, उसका कारण क्या है उत्पत्ति का। तो उस विषय में 14वां सूत्र आचार्य श्री कह रहे हैं, तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम
तद इंद्रिय निमित्तम। तो यहाँ पर 14 नंबर सूत्र में आचार्य श्री बतला रहे हैं तद इंद्रिय निमित्तम। तद, अब ये तद का क्या अर्थ है? तो हमने बताया था कि कोई भी विषय पढ़ते हुए उसके आगे और पीछे के सूत्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे तत् का संबंध किससे है? पिछले सूत्र से है। यहाँ पर पिछले सूत्र में मति ज्ञान की बात थी, तो जब पिछले सूत्र में मति ज्ञान की बात थी उसी बात को आगे कहा जा रहा है, इसलिए वहां पर तत् उस विशेषण का प्रयोग किया। तो विशेषण से विशेष्य को समझने के लिए उससे पहले का प्रकरण अपन को देखना पड़ेगा। वहां से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर मति ज्ञान की बात की जा रही है। जो मति ज्ञान की बात आचार्य ने 13 नंबर के सूत्र में की थी, उसी के विषय में आचार्य श्री तत् शब्द से इंगित कर रहे हैं कि आगे भी यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो किसके विषय में कहा जा रहा है? उसी मति ज्ञान के विषय में यहाँ कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? इंद्रिय निमित्तम, इंद्रियों से और अनिंद्रिय यानी मन से, अनिंद्रिय यानी मन से। तो ये जो मति ज्ञान है वो इंद्रियों के निमित्त से होता है और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से होता है। तो जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मति ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, स्वतः नहीं होता। जैसे अवधि ज्ञान, मनैप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनको इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों के निमित्त से होता है और मन के निमित्त से होता है। जब हम मति ज्ञान के विषय में देखते हैं तो जब कोई वस्तु को स्पर्श करते हैं तो उसका ज्ञान होता है कि ये ठंडी है अथवा गर्म है, स्पर्श करके, अथवा चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखकर उसका ज्ञान हो सकता है। किसी आवाज का सुनकर ज्ञान हो सकता है, किसी सुगंध अथवा दुर्गंध का सूंघ कर ज्ञान हो सकता है कि ये चमेली के फूल की है, गुलाब के फूल की है, कौन से फूल की है, अथवा किसी मरे हुए पक्षियों की दुर्गंध है, किस तरह की दुर्गंध है, कैसी है, ये कैसे जान रहे हैं? हम घ्राण इंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं। ये सेंट है, ये इत्र है, ये सब कैसे जान रहे हैं? घ्राण इंद्रिय के द्वारा। इसी प्रकार से कोई आवाज सुनकर कि ये भजन की आवाज है, ये अमुक गीत की आवाज है, ये कर्ण इंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं। और ऐसे ही मन से विचार करके, मन के द्वारा भी हम वस्तुओं का ज्ञान कर लेते हैं, सोच कर, विचार कर। तो ये जो मति ज्ञान है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है, स्वतः उत्पन्न नहीं हो रहा। इंद्रिय और मन का निमित्त मिलता है तो ये ज्ञान जो है उत्पन्न होता है। तो इसी कारण इसको क्या कहा? इसको परोक्ष ज्ञान कहा। और हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर आध्यात्म तो इसको परोक्ष ज्ञान कहा, लेकिन जब हम इसके विषय में देखते हैं कि न्याय के विषय में, न्याय में इसको क्या कहा? प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। प्रत्यक्ष ज्ञान, वहां पर इसको प्रत्यक्ष कहा। तो वो प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि वहां पर शरीर को अपना माना गया है। न्याय में शरीर को अपना मान रहे हैं तो कहते हैं कि मैंने खुद अपने कानों से सुना था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद उसको जो है स्वयं अनुभव किया, तो इसलिए वहां पर उसको प्रत्यक्ष कह दिया। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये इंद्रियां और मन भी क्या है? शरीर का भाग है, शरीर हमसे अलग है। अलग होने के कारण इसको क्या कहा? परोक्ष कहा। जो ज्ञान सीधी आत्मा से हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जो आत्मा से अलग जितने भी पदार्थ हैं, यहाँ तक कि हमारा जो शरीर भी है, ये क्या है? ये इस आत्मा से अलग है। इस कारण इसका भी यदि अवलंबन हमें लेना पड़ रहा है तो क्या है? ये परोक्ष ज्ञान है। इस कारण से ये परोक्ष ज्ञान कहा। तो यहाँ पर कहा कि ये जो ज्ञान है, मति ज्ञान कैसे हो रहा है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। अगले सूत्र में आचार्य श्री इस मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं। तो मति ज्ञान के कितने भेद हैं उस विषय में इसमें बहुत सारे आगे सूत्र आएंगे जिनको अपन को एक साथ समझना पड़ेगा। एक साथ अगर हम समझेंगे तभी हम मति ज्ञान के भेदों को सही रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य श्री अगले कुछ सूत्रों के माध्यम से 336 भेदों का खुलासा करेंगे। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 336। वो कैसे हैं वो हम अगले कुछ सूत्रों में समझेंगे। इसमें 15 नंबर के सूत्र में आचार्य श्री 4 भेद बता रहे हैं। अवग्रह आवाय धारणा,
अवग्रे हावाय धारणा। तो यहां पर कहा अवग्रे हावाय धारणा। तो अवग्रे हावाय धारणा में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। ये चार भेद आचार्य जी ने बताए। पहला क्या है? अवग्रह। दूसरा इहा, क्योंकि ह को एक ही मात्रा है तो वो कैसे बनी? संधि होने से बन गई। तो अवग्रह का अ और इहा का ई मिलकर वो ए हो गया और आगे हा लगाया तो इहा। और इहा में भी अवाय, अवाय जो है उसका वो जुड़ा हुआ था तो उसी में मिक्स हो गया तो आगे आ गया हावाय, एक साथ हो गया तो इहा अलग हो जाएगा और अवाय अलग हो जाएगा। और अगला है धारणा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार भेद जो हैं उसके बतलाए हैं कि ये चार भेद मति ज्ञान के होते हैं। अब इसमें एक बात और बतला दें कि जो ये ज्ञान होता है, ये ज्ञान कैसे होता है? दर्शन पूर्वक होता है। दर्शन, ज्ञान होने से पहले क्या होता है? दर्शन होता है। और कौन सा दर्शन? दर्शन के यूं तो बहुत सारे अर्थ हैं। दर्शन का अर्थ देखना भी होता है। दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है जिसका अर्थ है देखना। दृश्यति, दृश्यता, दृश्यंती, लिट लकार में ऐसे रूप चलते हैं और लट लकार में पश्यति, पश्यता, पश्यंती आदि रूप चलते हैं। तो देखने के अर्थ में आता है। दूसरा अर्थ होता है दर्शन का जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि, ये दूसरा अर्थ है। लेकिन यहां पर जो अर्थ लेना है सामान्य सत्तावलोकन। दर्शन का क्या अर्थ लेना है यहाँ पे? सामान्य सत्तावलोकन। किसी भी वस्तु का जो सामान्य सत्तावलोकन है वो दर्शन है। कभी भी ज्ञान तो बाद में होता है, उससे पहले दर्शन होता है। और दर्शन इतना सूक्ष्म होता है कि इसको छद्मस्थों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। ये निर्विकल्प होता है, इसमें विकल्प नहीं रहते। तो ऐसा निर्विकल्प होता है, ये सामान्य सत्तावलोकन है। तो वास्तविकता में दर्शन क्या है? विषय और विषयी के प्रथम सन्निपात को दर्शन कहते हैं। विषय और विषयी के। अब विषय क्या है और विषयी क्या है? जितने भी ये पंच इंद्रिय हैं, पांचों इंद्रियां, ये क्या हैं? विषयी हैं, जो अपने विषय को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करते हैं, जैसे कैमरा होता है ना, वो फोटो को क्या करता है? कैप्चर करता है। तो उसी तरह से ये नेत्र इंद्रिय है, ये क्या करती है? अपने विषय को कैप्चर करती है, इसको कैच करती है। कान है, अपनी आवाज को कैच करते हैं। नाक है, वो क्या करती है? अपनी सुगंध अथवा दुर्गंध को कैच करती है। तो विषय और विषयी का प्रथम सन्निपात, सन्निपात यानी टकराना। सन्निपात का क्या अर्थ है? टकराना। सबसे पहले आपने जैसे मान ली जाए कोई भी वस्तु देखी, ये पुस्तक ही देखी, सामने रखी है, तो जैसे ही इस पुस्तक को आपने देखा तो आपको लगा कि कुछ है यहाँ पर कुछ है। तो ये तो पहला भेद हो गया अवग्रह, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम 15वें सूत्र में पढ़ा ना अवग्रह। तो ये पहला भेद हो गया कि कुछ है। लेकिन इससे भी पहले क्या हुआ? दर्शन हुआ। ये तो ज्ञान का भेद हो गया, ज्ञान के भेद की बात चल रही है ना यहाँ पर। तो कुछ है इतना जान लेना। कोई आवाज कान से टकराई तो कोई आवाज आई है, ये क्या है? ये ज्ञान का पहला भेद है, अवग्रह। ये पहला भेद है। लेकिन इससे भी पहले क्या हो गया? दर्शन। दर्शन क्या है? आंखों का, आंखों की जो प्रकाश, वो ज्योति है, जो अपनी नेत्र इंद्रिय है, उसका अपने विषय से, उस पुस्तक से टकराना, ये क्या है? दर्शन है। इतना सूक्ष्म है कि उसको जाना नहीं जा पा रहा, समझ ही नहीं पा रहे कि दर्शन कब हो गया। कान में आवाज का पर्दे से टकराना, ये दर्शन हो गया। दर्शन का अर्थ मात्र देखना नहीं है, यहाँ पर सभी इंद्रियों से लेना है और मन से भी लेना है। क्योंकि दर्शन के जब भेद देखते हैं तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, चार प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम मति ज्ञान की बात करेंगे तो मति ज्ञान में मात्र दो ही दर्शन रहते हैं। कौन सा? एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। तो जो नेत्र इंद्रिय के द्वारा हो रहा है, जो नेत्र इंद्रिय से हमें ज्ञान हो रहा है, देख के जो ज्ञान हो रहा है, उससे पहले होने वाला वस्तु का सामान्य प्रतिभास, वो क्या है?
चक्षु दर्शन है। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो दर्शन होता है वो क्या है? चक्षु दर्शन है। और बाकी 4 इंद्रियों से और मन से जो ज्ञान हो रहा है, चाहे वो कान से हो, चाहे स्पर्शन इंद्रिय से, चाहे रसना इंद्रिय से, और चाहे चारों इंद्रियों से, और चाहे मन से हो जाए, तो उनसे पहले जो ज्ञान होता है वो क्या है? अचक्षु दर्शन है। ऐसा नहीं कि मात्र देखना ही दर्शन है, सुनना से भी उसको जो है दर्शन समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन के विषय में जो मति ज्ञान से पहले ये 2 ही दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है अवग्रह की, कि कुछ है, ये जानना क्या है? ये जानना यानी ज्ञान। ज्ञान का पहला भेद हो गया यहाँ पे अवग्रह, लेकिन इससे पहले क्या हो गया? दर्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो सामान्य प्रतिभास है, जो मात्र वस्तु की सत्ता को ग्रहण करता है, ये जो है ये इसके इस दर्शन के पश्चादि अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं। तो अवग्रह दर्शन के तुरंत बाद जो पहला ज्ञान होता है वो क्या? अवग्रह सामान्य ज्ञान कि है कोई सत्ता है, कुछ ना कुछ है। जैसे हमने कोई पक्षी देखा तो कुछ सफेद सी चीज है, तो ये क्या है? अवग्रह है, कुछ है, प्रतिभास हो जाना कि हाँ कुछ दिख रहा है। दूसरा भेद है इसमें इहा। दूसरा भेद क्या है? इहा। अवग्रह में जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानने की इच्छा होना कि यहाँ पर क्या है, ये हंस है, बगुला है, क्या चीज है, ये क्या है? इहा। वो इच्छा जागृत होना कि ये क्या है, क्या आखिर कुछ है तो सही, लेकिन क्या है। बहुत बार क्या होता है, मात्र अवग्रह होकर समाप्त हो जाता है, यह आदि होते ही नहीं। जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं, और कोई व्यक्ति आगे से निकल गया सामने से, और आपका ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं लगा, आपको दृष्टि में भी चला गया कि कोई व्यक्ति निकला है, लेकिन क्योंकि आप पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हैं, तो अब आप उस समय आपकी इच्छा ही नहीं हुई कि हम जाने कि कौन निकला है कौन। तो ये क्या हुआ? यह आदि हुए ही नहीं, वहां पर मात्र अवग्रह ज्ञान हुआ कि कोई निकला है, और वो इतना सूक्ष्म रहेगा कि तुरंत के तुरंत आपको भूल भी जाएगा। हो सकता है बाद में आपसे कोई पूछे कि कोई निकला था, अब आपको सोचना पड़ेगा, हाँ शायद लगा तो था एक बार, हो सकता है याद ही ना आया आपको कि कोई निकला। नहीं कोई नहीं निकला, हम यहीं बैठे थे। अब वो इतना सूक्ष्म हो गया कि आपको पता भी लगा लेकिन तुरंत भूल भी गए। तो अब आपको प्रतिभास ही नहीं हो रहा कि कोई आया भी था। या ऐसा हो सकता है कि यदि स्मृति में रह गया थोड़ा सा, तो आपको लगे कि हाँ शायद कोई निकला तो था। तो अवग्रह जो है मात्र इतनी सत्ता भर को ग्रहण कर लेता है, आभास हो जाता है कि हाँ कुछ है, कुछ सफेद सा कोई पक्षी है या क्या है, आगे क्या है उसको जानने की इच्छा हो जाना उस विषय में, वो क्या है? इहा हो गया, ज्ञान का दूसरा भेद। इससे आगे होता है अवाय। अब अवाय किसे कहते हैं? विशेष चिन्हों के द्वारा उसका यथार्थ निर्णय हो जाना कि हाँ ये बगुला ही है, ये क्या है? बगुला ही है। तो ये जो विशेष चिन्हों के द्वारा उसका निर्णय हो गया वो क्या है? अवाय। आपने जान लिया कि हाँ बगुला ऐसा सफेद होता है, ऐसे पंख फड़फड़ाता है, तो ये वैसा ही है, तो ये क्या है? अवाय, कि ये बगुला ही है। ये सुगंध जो है गुलाब के फूल की ही है, ये आवाज हॉर्न की है, ये आवाज ढोलक की है। तो ये निर्णय हो जाना, ये क्या है? अवाय। तीसरा वेद ज्ञान का, जिसके द्वारा आपने निर्णय कर लिया कि अमुक पदार्थ है, अमुक आवाज है, अमुक रंग है, अमुक रस है, जो पदार्थ को जान रहा है। और चौथा क्या है? धारणा। उसको स्मृति में रख लेना, याद रख लेना कि हाँ ऐसी आवाज ढोलक की होती है, ऐसा रंग बगुले का होता है, ऐसी आकृति मनुष्य की होती है। तो ये क्या है? धारणा। चौथा भेद ज्ञान का, जो आपने समझा है, जाना है, उसको याद रख लेना कि हाँ ये जो है हमने इस समय बालचंद जी को देखा था,
इस समय हमने अमुक व्यक्ति को देखा था। तो ये सब क्या है, ये धारणा है। तो उदाहरण के रूप में भी यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमारे सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार में चलेगी जिसमें गाना भी बज रहा था। उस समय तो हम नहीं जान पाए कि क्या था, इतना सा ही ज्ञान हुआ कि कोई ध्वनि थी, ये अवग्रह हो गया। फिर सोचना कि ये गाना था कि भजन था, तो ये सब विचार क्या हो गया, इहा। उसके बाद वो तो गाना ही था, इसका निर्णय हो जाना, ये क्या हो गया, आवाय। और उसे भविष्य में नहीं भूलना, तो वो क्या है, धारणा होगी। तो इस प्रकार से हम अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा, इनके विषय में जान सकते हैं। और इससे पहले भी जो होता है सामान्य प्रतिभास, वो क्या है, दर्शन है। तो इस प्रकार से 4 भेद हमने यहाँ पे मति ज्ञान के समझे। अब आगे 6 और भेद आचार्य जी बता रहे हैं जो इन अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ हैं। तो अवग्रह के ही विषयभूत पदार्थ हैं ये 6 भेद, कोई अलग से नहीं है। ये 6 जो बता रहे हैं, इनको आगे जब हम मति ज्ञान के भेद निकालेंगे तो इन चारों से गुना करना पड़ेगा। तो ये सभी में होते हैं, अवग्रह में भी होते हैं, इहा में होते हैं, आवाय में भी होते हैं और धारणा में भी होती है, जिसके विषय में हम आगे से डिटेल में समझेंगे। अभी मात्र अपन को पहले 6 और 6 यूं कहें कि 6 दुना 12 भेद इसमें बताएंगे, 6 सीधे और 6 उनके उल्टे विपरीत। तो इस प्रकार से 12 भेदों के विषय में आचार्य जी सूत्र नंबर 16 में इसके विषय में बता रहे हैं। बहु बहुविध शिपानी सुतानुक्त ध्रुवानाम सेद्राणाम, बहु बहुविध शिपानी सितानुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम। तो यहाँ पर आचार्य जी ने बहु बहुविध आदि इन 6 भेदों का खुलासा किया कि ये जो 6 भेद हैं और इनके उल्टे जो सेतरा नाम कहा, यानी के स इतरा नाम, इतरा नाम का अर्थ है कि इससे उल्टे, इनसे अलग। तो 6 ये वाले हो गए और 6 इनके उल्टे, ऐसे 12 भेदों के विषय में आचार्य जी ने बताया। तो पहला क्या कहा, बहु। बहु यानी कौन सी बहु, कौन सी बहु, सास बहू वाली बहू नहीं, यहाँ पे सास बहू वाली बहू की बात नहीं हो रही। यहाँ कौन सी बहू की बात हो रही है, बहु यानी बहुत, बहु यानी बहुत, बहुत वस्तुओं के ग्रहण को बहु ज्ञान कहते हैं। और एक वस्तु के ज्ञान को सास का ज्ञान कहते होंगे, नहीं। तो बहु का अर्थ है बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ ग्रहण कर लेना। जैसे सेना, अब सेना जब कहा तो उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। सेना में हाथी भी आ गए, घोड़े भी आ गए, प्यादे भी आ गए, उसमें राजा भी आ गया, या यूं कहें वजीर आदि सभी आ गए। तो बहुत सारी चीजें आ गई। तो ये क्या है, बहु। तो बहु ज्ञान यानी बहुत सारी चीजों का एक साथ ज्ञान हो जाना, वो क्या है, बहु। अब इसका उल्टा भी अपन साथ साथ समझ ले। तो बहु का उल्टा क्या है, एक। तो एक वस्तु का ज्ञान वो क्या है, एक। बहु यानी कि बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान, और एक यानी एक वस्तु का ज्ञान जो है वो एक नाम का ज्ञान है। तो जैसे अपने कहा सेना, तो सेना में तो घोड़े भी आ गए, प्यादे भी आ गए, हाथी भी आ गए। लेकिन अगर हम कहें मात्र सैनिक, तो सैनिक में क्या हुआ, एकमात्र जो मनुष्य के रूप में सेना है वही आई, वही आई सिर्फ। सेना में तो घोड़ों की सेना भी आ गई, हाथियों की सेना भी आ गई, ऊंट की सेना भी आ गई, और मनुष्यों की सेना भी आ गई। लेकिन सैनिक, तो सैनिक में मात्र मनुष्य रूप सैनिक आए, हाथियों के समूह में मात्र हाथी हाथी आए, तो वो आ गया एक। दूसरा उदाहरण लें, अपन ने कहा अनाज। अब अनाज में गेहूं के दाने भी आ गए, उसमें चावल के दाने भी आ गए, मूंग के दाने भी आ गए, मसूर के दाने भी आ गए, उड़द के भी दाने आ गए। और हमने कहा गेहूं, तो गेहूं में क्या, एकमात्र गेहूं के दाने आए, बहुत सारे गेहूं के दाने, तो वो क्या हो गया, एक। अगला है बहुविध। तो यहां पर क्या कहा,
नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बहु का अर्थ है एक वस्तु बहुत संख्या में, एक वस्तु बहुत संख्या में। जैसे हमने कहा गेहूं, तो गेहूं के बहुत सारे दाने आ गए, वो तो कहला है बहु। और एक दाना वो है एक। ये किसके लिए कहा? बहु और एक के लिए। और जो हमने अभी पहले बताया था वो है बहुविध के लिए। बहुविध में बहुत कह दिया अनाज, तो अनाज में क्या आ गया? गेहूं भी आ गई, चावल भी आ गए, बाजरा भी आ गया, ज्वार भी आ गया, तो हो गया बहुविध। और अगर कहा गेहूं, तो गेहूं में मात्र एक गेहूं आई, उसके चाहे बहुत सारे दाने हो, तो वो एक विध। वो क्या है? एक विध। तो जहां बहु की बात कहें वहां पे एक ही वस्तु बहुत सारी संख्या में, और एक कहा तो एक की ही संख्या में, मात्र एक गेहूं का दाना, एक मसूर का दाना, वो एक हो गया। और बहुविध में बहुत सारी चीजें बहुत संख्या में होगी। सेना, तो सेना में बहुत सारे हाथी हो गए, बहुत सारे घोड़े हो गए, बहुत सारे ऊंट हो गए, बहुत सारे प्यादे हो गए। लेकिन जब कहा सैनिक, तो एक वहां पे सैनिक एक विध यानी बहुत सारे सैनिक एक साथ, तो वो एक विध कहलाया। समझ में आ गया ना? बहु क्या है, बहुविध क्या है, एक क्या है और एक विध क्या है। तो इस प्रकार से ये चार भेद हो गई। फिर दूसरा है क्षिप्र। क्षिप्र का क्या अर्थ है? क्षिप्र यानी शीघ्रता, शीघ्रता से जाती हुई वस्तु का जानना, वो क्या है? क्षिप्र ज्ञान है। जैसे रेलगाड़ी जा रही थी बहुत तेज, और उसमें आपने देख लिया कि अमुक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्षिप्र, तुरंत जान लिया आपने कि उसमें अमुक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये क्या है? क्षिप्र। और एक व्यक्ति नहीं जान पा रहा इतनी जल्दी, अब तेजी से रेलगाड़ी निकल गई उसमें, तो उसको मालूम नहीं पड़ा। और जब वो प्लेटफार्म पे रुक गई गाड़ी, तो उन्हें आगे जाके देखा कि हाँ, हमारे जो जिनको हम लेने आए थे वो इस डिब्बे में बैठे हैं, निकले उसी के सामने से थे। लेकिन उस समय गाड़ी क्योंकि तेज रफ्तार से आगे जाके निकल गई, तो उस समय नहीं देख पाए। तो क्या है? अक्षिप्र। अक्षिप्र यानी कोई धीरे धीरे चल रहा है अथवा रुक गया है, उसको देख कर जाना, वो क्या है? अक्षिप्र। जैसे ऊंट पे कोई जा रहा है धीरे धीरे, तो उसको तो जान सकते हैं। बैलगाड़ी में जा रहा है धीरे धीरे, जान सकता है। लेकिन कोई ट्रेन में निकल गया तो उसको नहीं जान पा रहा, तो उसका क्या है? अक्षिप्र ज्ञान है। तेज तेज गति को नहीं जान पा रहा, धीरे गति से वो अथवा रुकी हुई वस्तु से जान पा रहा है। फिर अगला आता है अनिश्रित। अनिश्रित वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु को जान लेना,